हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आपका स्वागत है इस क्लास में। हम आज इस क्लास में आरबीएसई बोर्ड, कौन सा बोर्ड? आपके आरबीएसई बोर्ड का जो आपके ब्लूप्रिंट आया, क्या आया आपके पास? ब्लूप्रिंट जो आपके सामने, आपने जब डेस्क वगैरह खरीदी होगी तो उसमें एक ब्लूप्रिंट है। तो उस ब्लूप्रिंट में आपको इतना कंफ्यूज हो रखा होगा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, वन मार्क्स से कितने आएंगे, एमसीक्यू कितना आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कितना आएंगे। तो टोटल डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं आपके हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आरबीएसई बोर्ड में टोटल आपके 14 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर हैं बेटा? 14 चैप्टर। अब 14 चैप्टर में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, वेटेज के हिसाब से आपको क्या करना होगा, पढ़ाई करनी होगी। तो पहले सबसे पहले हम चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। यहाँ फर्स्ट चैप्टर लिखा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं माने तो इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देना, जिसको हम रियल नंबर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। बात आई समझ में? रियल नंबर्स जो चैप्टर है वो आपके टोटल 4 मार्क्स का है। रियल नंबर चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं 4 मार्क्स का है। उसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे और एक 2 नंबर का क्वेश्चंस आएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बहुपद की, जिसको आप पोलिनोमियल्स बोलते हो। क्या बोलते हो? पोलिनोमियल्स। उसमें भी आपके 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे और एक आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है। मैं एक टेबल बना के आपको अच्छी तरीके से शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा कौन सा चैप्टर कितने का है। हम बोर्ड के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे, नो टेंशन रहे। ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम एमसीक्यू कौन से चैप्टर के आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज से हमारी क्लासें स्टार्ट होगी एकदम बढ़िया तरीके से, कि मैं चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट टाइप, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके बोर्ड के हिसाब से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू जितने हो सकते हैं, पुराने पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको अवेलेबल रहेंगे। तो आप आराम से राघव पाठशाला के ऊपर भरोसा करके कंटिन्यू बने रहिए। बोर्ड एग्जाम में 95+ नंबर लाने की गारंटी मेरी है। मैं जितना पढ़ाता हूँ आप उतना पढ़ के चले जाएं, आपके 100% श्योर नंबर आ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। फिर एक ही 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। उसमें आपको हर बार ग्राफ देखने को मिलता था बेटा, ध्यान रखना। क्या देखने को मिलता था? हर बार आपको एक ग्राफ देखने को मिलता था। इस बार आपके ग्राफ नहीं आएगा बोर्ड में, ये बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे और एक 2 मार्क्स का आएगा। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे और एक कितने मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स में ग्राफ नहीं आता था, ग्राफ आता था पहले 4 मार्क्स में, जो लास्ट क्वेश्चन हुआ करता था आपके। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद दे रखा द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दे रखा आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार बड़ा क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी आएगा आपके 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद है एपी, जिसको आप बोलते हो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टोटल 6 मार्क्स का है। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे और एक आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब हो गया इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने बन गए? 1 मार्क्स के कितने बन गए? 1 मार्क्स के बन गए आपके पास 2 और एक बन गया आपके पास 3 मार्क्स का। ये मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ किसमें से एमसीक्यू आएगा, कितने मार्क्स के आएंगे, मैं आपको वीडियो बना के एकदम कंप्लीट बता दूंगा। ठीक है। इसके बाद आपके है त्रिभुज, जिसको आप ट्राइंगल बोलते हो। क्या बोलते हो? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल भी आपके 4 मार्क्स का है। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे और एक आएगा आपके 2 मार्क्स का। ठीक है। इसके बाद डिस्कशन करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, माने तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 मार्क्स के आएंगे 2 क्वेश्चंस। 1 मार्क्स के कितना आएंगे? 2 क्वेश्चंस। एक आएगा 2 मार्क्स का, एक आएगा 3 मार्क्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, जिसको आप ध्यान रखें। अब आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये ध्यान रखना। ये दोनों जो चैप्टर हैं वो आपके टोटल 13 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं? 13 मार्क्स के आते हैं टोटल। ये हो गया आपके 13 मार्क्स के। देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के परिचय में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एक 2 मार्क्स का आएगा और एक 4 मार्क्स का आएगा। अब एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में से एक 1 मार्क्स का आएगा, फिर 1 मार्क्स का एक 2 क्वेश्चन 1 का आएगा और एक आएगा आपके 2 मार्क्स का। ठीक है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके बाद डिस्कशन करते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कल, जिसको आप वर्त बोलते हो। सर्कल के बारे में डिस्कशन करें तो सर्कल है 6 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक 10.1 है और एक आपके 10.2 है, तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं। ये तो ओनली फॉर लैंग्वेज के डिपेंड है। नोट्स अगर आपके पढ़ रखे हैं तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स भी मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से अवेलेबल करवा दूंगा। 10.2 में टोटल
15 ही क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे हैं। और देखो क्या आएंगे, सर्कल में से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये देखो बहुत शानदार चैप्टर हो गया कि 1 मार्क्स के तो सर्कल में से 1 मार्क्स का आएगा, फिर एक 2 मार्क्स का आएगा और एक आएगा आपके 3 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे इस चैप्टर छोटे में से। ठीक है, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से आपके 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे टोटल। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन, 1 प्लस 1 प्लस और 1 और प्लस में और एक आएगा 2 मार्क्स का। इसका मतलब 2 मार्क्स का तो ओनली फॉर आपको 14 क्वेश्चंस ही पढ़ने, क्योंकि आपके पास 11.1 ही है टोटल आरबीएसई बोर्ड में और टोटल 14 क्वेश्चंस है और 3 एग्जाम्पल है, यानी 17 क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बट ये जो 1 मार्क्स के हैं इसके लिए आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? कंप्लीट आपको एनसीईआरटी के नोट्स फॉलो करने पड़ेंगे। फिर है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो भी आपके 6 मार्क्स का चैप्टर है। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे और एक 2 मार्क्स का आएगा और वापिस एक 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस टोटल लेकर। इसका मतलब हो गया इसमें से छोटे क्वेश्चंस बहुत है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और एक 2 मार्क्स का ओनली 4 आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सांख्यिकी, जिसको आप स्टैटिक्स बोलते हो। स्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, टोटल 13 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का है स्टैटिक्स? यानी कि टोटल 13 मार्क्स का ये आपके चैप्टर होने वाला है। और 13 मार्क्स में देखो 1 मार्क्स के आपके टोटल 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक 2 मार्क्स का मिलेगा, एक 3 मार्क्स का मिलेगा, एक 4 मार्क्स का मिलेगा। अब ये मीन, मोड, मीडियन आपको आने चाहिए। अब एक तो पढ़ते हो मीन, एक आपके पास होता है मीडियन और एक होता है आपके पास मोड। मैं हिंदी लिख रहा हूँ इसकी, तो आप लिखेंगे मीन का मतलब हो गया माध्य और मीडियन का मतलब हो गया माध्यक और मोड का मतलब होता है बहुलक। इनके बारे में आपको हम आराम से डिस्कशन करेंगे और इनका सॉल्यूशंस करेंगे, क्योंकि 13 मार्क्स है। 13 आप ये मान लो। फिर प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ये आपके है 4 मार्क्स की। इसका मतलब ये 2 चैप्टर आपको अकेले पास करवा सकते हैं। 17 मार्क्स हो गए, ये भी देखो 4 मार्क्स का है। इसका मतलब इन चैप्टरों में आपको पहले थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान आपको बहुत ज़्यादा देना है कि अगर आपने इन चैप्टरों को थोड़ा ध्यान से कर लिया तो आपके इजी वे में क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो ये है, हमने ब्लूप्रिंट को डिस्कशन किया है। अब ब्लूप्रिंट में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं मैं फटाफट थोड़ा सा देखो। ऐसा मॉडल पेपर आएगा, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन ने कहा है। थोड़े से यहाँ पर आपको दिशा निर्देश दे रखे हैं, इनका फॉलो करें। और टोटल आपके पास जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, क्या है मैक्सिमम मार्क्स, वो तो है 80। और टाइम आपको कितना मिलेगा, 3.25 घंटे का, मतलब 3 आवर और 15 मिनट्स का आपको कंप्लीट टाइम मिलेगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और अब ध्यान दें, अब इसके अंदर 4 सेक्शन है। मैं आपको थोड़ा सा सेक्शन वाइज बता देता हूं कि इस बार बोर्ड ने क्या किया। कि इस बार सेक्शन ए है, फिर इसके बाद सेक्शन बी लिख रखा है आपके, फिर एक सेक्शन आपके सामने सी नजर आएगा और फिर आपके सामने एक सेक्शन डी नजर आएगा। ठीक है, 4 सेक्शंस आपको दे रखे हैं, इन सेक्शंस के बारे में डिस्कशन करना है। ये जो सेक्शन ए है इसमें आपको छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपको एमसीक्यू मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एमसीक्यू। और एमसीक्यू होंगे कितने? वो होंगे 1 से लेकर 15 तक। 1 से लेकर कितने? 15। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा वो होगा आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और फिर इसमें क्वेश्चन नंबर होगा थर्ड, क्वेश्चन नंबर होगा थर्ड। इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे। कौन से? वेरी शॉर्ट टाइप, अति लघुरात्मक जिसको प्रश्न को आप बोलते हो, वो आएंगे 1 से लेकर 10 तक। इसका मतलब सेक्शन ए में अगर आप 3 क्वेश्चंस नहीं सोचें, टोटल सोचें 32 क्वेश्चंस ये कैरी करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। टोटल कितने? 32 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 4 से, ये 1 मार्क्स के हैं भाई, ईच क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन बी होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये ईच क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन जो सी होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक होंगे। कितने? 4 क्वेश्चंस, और ये 3 मार्क्स के होंगे। और सबसे बढ़िया बात है इस बार इसमें अत्वा में भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि और में भी क्वेश्चंस होंगे। आपको 2 क्वेश्चंस दे रहे, उसमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना और वो ही करना। ठीक है, और सेक्शन डी में हर बार आते ही आपके क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक 3 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के। इसमें भी आपको और वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में आपके पैटर्न का सॉल्यूशंस। बट मैं फटाफट थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे गए और कैसा आपको आएगा।
जैसे ये पूछा गया है कि संख्याओं 96 और 404 का मैसेज पे निकालना है, यानी एचसीएफ ऑफ नंबर्स 96 एंड 404 विल बी। तो ये ध्यान रखना, जैसे कि अब जैसे आप थोड़ा सोचें कि रियल नंबर्स है आपके, क्या है, रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या है एक्चुअल में वो आपके 4 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स को इसने ऐसे डिवाइड किया 1 + 1 और प्लस में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और दिया, इसने दिया या नहीं दिया। अगर आपने सोचा कि थोड़ा सा ये 2 मार्क्स का बुक में से कैसा क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा, बट 1 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एक तो इसने फिल इन द ब्लैंक्स पूछना है 1 मार्क्स में, और एक कैसा पूछेगा, जैसे वेरी शॉर्ट टाइप इसने पूछ लिया, ठीक है, एक पूछेगा वेरी शॉर्ट टाइप। देखो एक आपको यहां पर अभाज्य गुणनखंड पूछे गए, फैक्टर्स पूछे गए, यानी 1260 के, और आपने फैक्टर्स ऐसे सीखे होंगे, ऐसे 2 का डिवाइड, 3 का डिवाइड क्यों हुआ, कारण क्या है, ठीक है, ऐसे करके आपको थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखना। बाकी ये ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट को आप डेस्क वर्क जब लेके आएंगे या जब आपके पास मॉडल पेपर आ गया होगा, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो उसमें आपको डेस्क वर्क में कंप्लीट मिलेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके 13 का है, ये थर्ड वाले चैप्टर का है, ये एपी का है, तो इनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, कौन सा चैप्टर कैसे है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर वाइज बता दूंगा कि जैसे सपोज दैट पहला चैप्टर हो गया, मैं ऐसे लिख दूं कितने मार्क्स का है कि 1 + 1 + ऐसे 2 लिख दिया, तो आप ये समझ जाएं कि जो फर्स्ट वाला चैप्टर है उसमें 2 1 मार्क्स का आएंगे और एक 2 मार्क्स का आएगा, इसका मतलब टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात। जैसे मैंने लिख दिया 11 वाला चैप्टर, 11 वाला चैप्टर में मैंने लिख दिया कि 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और एक आएगा 2 मार्क्स का, इसका मतलब ये चैप्टर कितने मार्क्स का हो गया, 5 मार्क्स का। समझ रहे हो मेरी बात, ये बात ध्यान रखना 1 मार्क्स के। अब 1 मार्क्स में वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, एमसीक्यू पूछ रहा है या वेरी शॉर्ट टाइप पूछ रहा है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लेंगे, नो टेंशन। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, मैं आपको एक टेबल बना के शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में डाल दूंगा, अब उसमें देख लें कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, या पोस्ट कर दूंगा मैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद हम कंटिन्यू क्या करेंगे, 10th क्लास के सेपरेट क्लासें लगेगी, ध्यान रखना, सेपरेट, अलग अलग, अलग अलग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, बोथ मीडियम की अलग अलग क्लासें लगाऊंगा और उसमें आपको हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। अब जैसे 4 वाला चैप्टर है, सपोज दैट 4 वाले में से एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, तो अब इसमें तो एमसीक्यू करवाने की जरूरत है नहीं, छोटा पूछेगा नहीं ना, तो बड़े वाले क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं वो बता दूंगा। जैसे यहाँ 1 मार्क्स के कैसे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, टाइप बता दूंगा, कैसे नोट्स हैं, चैप्टर वाइज नोट्स भी अपलोड करता रहूंगा पोस्ट में, आप सहायता बनाए रखिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।